हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट से हमें सबसे पहले अपनी इक्वेशन बनानी है, फिर उस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इसने क्या बोला है, 17 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। अगर किसी नंबर का 4 टाइम्स किया जाए, 17 लेस देन मतलब कि उसमें से 17 कम किए जाएं, इज 11। जहाँ पे भी इज यूज होता है मतलब वो इक्वालिटी हमें बताता है। लेट हम मान लेते हैं कोई नंबर है x, तो उसने बोला है 17 लेस देन, 17 कम करने हैं कितने में से, 4 टाइम्स अ नंबर। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो मैंने 4 टाइम्स ये नंबर किया तो 4x हो गया। उसमें से हमें कितने कम करने हैं, 17, मतलब माइनस करेंगे 17 इज 11। इसका मतलब इक्वल टू 11। अगर हम किसी नंबर का 4 टाइम्स कर देंगे और उसमें से 17 कम कर देंगे तो हमें क्या नंबर मिल जाता है, 11। तो हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4x यहीं पे रखेंगे, 11 इस 17 को इक्वालिटी की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 28, x की वैल्यू 28/4, तो x हमारा आ गया 7। आप अपने नंबर जो भी आपने कैलकुलेट किया है, फाइनल आंसर निकाला है, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि उसका 4 टाइम्स कीजिए, उसमें से 17 कम कर दीजिए, क्या 11 आ रहा है, तो इससे आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। किसी नंबर का हम 4 टाइम्स करेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, 10। द रिजल्ट इज, अब रिजल्ट क्या आएगा, पहले हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। तो उसने क्या बोला है कि इस नंबर का 4 टाइम्स करो और उसमें क्या ऐड करना है, 10। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट मतलब इक्वल्स टू, अब हमें क्या मिलने वाला है, 5 लेस देन, 5 कम किसमें से, 5 टाइम्स अ नंबर। अगर नंबर हमारा x है तो उसका 5 टाइम्स कितना हो गया, 5x। उसमें से हमें कम कितना करना है, 5। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 5x माइनस 5 के। तो इसने यही बोला है कि अगर हम किसी नंबर का 4 टाइम करते हैं और उसमें 10 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो किसके इक्वल आएगा, ये 5 लेस देन, 5 कम किसमें से, 4 टाइम्स दी नंबर, सॉरी 5 टाइम्स दी नंबर। तो हमने 5 टाइम्स नंबर कर दिया, उसमें से 5 कम कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 4x, 5x को इक्वालिटी की इस तरफ लेके आएंगे, -5x इज इक्वल्स टू -5, 10 को इधर लेके आएंगे तो -10, ये आ गया -x इज इक्वल्स टू -15, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 15। क्वेश्चन 3, 2/3 ऑफ अ नंबर। अगर किसी नंबर का 2/3 पार्ट कर देते हैं, इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो वो ओरिजिनल नंबर से कितना कम है, 20 वैल्यू से कम है। हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के बहुत मेथड होते हैं। सबसे पहले मान लेंगे लेट द नंबर है हमारे पास x। तो उसने क्या बोला है कि अगर हम इस नंबर का 2/3 कर देते हैं तो वो हो गया 2/3x। ये जो वैल्यू है 2/3x, ये क्या है, 20 लेस है, 20 वैल्यू से ये छोटी है, किससे, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, x है। ये वैल्यू कितनी लेस है, लेस देन, लेस बाय 20 ओरिजिनल नंबर से। अब इन दोनों को हमें बैलेंस करना है, दोनों वैल्यूज को, तभी हम इक्वल्स टू यहाँ पे यूज कर पाएंगे। अगर हमारे नंबर्स बैलेंस, इक्वल टू का मतलब क्या है कि इधर वाली वैल्यू भी सेम है, इधर वाली वैल्यू भी सेम है। बट इसने क्या बोला है कि 2/3x जो है वो 20 कम है
किससे? ओरिजिनल नंबर से। तो इनको बैलेंस करने के दो मेथड्स हैं। देखिए, या तो एक चीज़ हो सकती है कि 2/3x में मैं 20 ऐड कर दूं तो वो x के बराबर हो जाएगा, या दूसरी ऑप्शन क्या है कि 2/3x एज सच रखेंगे और इधर वाले x में से 20 कम कर देंगे तो वो 2/3x के बराबर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास 8 kg वेट है और इधर मेरे पास 5 kg वेट है। मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तब वो इसके इक्वल आएगा, और इसको मैं 8 रख लूँगी, इधर 5 में 3 ऐड कर दूँगी तब वो 8, दोनों वैल्यूज़ 8 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, इस केस में 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। तो यही हमने करना है, दोनों वैल्यूज़ को हमें इक्वल करना है। तो मैंने क्या किया, 2/3x में 20 ऐड कर दिया तो वो मेरे ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, 2/3x या फिर 20 इधर रख लीजिए, ये 2/3x इधर ले जाइए, तो इधर ऑलरेडी x है, ये इधर जाके माइनस हो गया 2/3x। तो 20 इजिकल्स टू, यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ है 1, 3x माइनस 2x, तो 20 इजिकल्स टू x/3, ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60। क्वेश्चन 4, a number is 25 more than its 5/6 part. Find the number. Let the number be x. अब इसने क्या बोला है, a number is 25 more, किससे, एक नंबर है x, वो 25 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इट्स 5/6 पार्ट। अगर मैं उसका 5/6 पार्ट कर देती हूँ तो 5/6 पार्ट कितना हो जाएगा, 5/6x। तो ये वैल्यू 25 ज़्यादा है। अब हमें फिर से इन दोनों को इक्वल करना है, तो कैसे करेंगे, या तो मैं x में से 25 निकाल दूंगी क्योंकि इधर वेट ज़्यादा है, इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 kg है, इनको इक्वल करना है। तो ये 3 ज़्यादा है, तो 8 में से या तो 3 निकाल देंगे तो वो 5 के इक्वल आएगा। जिस तरफ ज़्यादा वैल्यू है उधर की तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तब वो दूसरे के इक्वल आएगी, और इधर वाली वैल्यू को मैं एज सच रखूँगी, ये जो ज़्यादा है वो इधर जाके ऐड कर दूँगी, 5/6x प्लस 25, तो वो दोनों वैल्यूज़ बैलेंस होंगी, क्योंकि इक्वालिटी के बिना हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। सो यहाँ पे कर देंगे, मैंने x में से 25 निकाला तो वो 5/6 पार्ट के इक्वल आ गया, क्योंकि x ज़्यादा था 25। सो यहाँ पे x, ये नंबर इधर ले आएंगे 5/6x, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 25 को इधर लेके आएंगे तो 25 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर एलसीएम ले लिया 6, यहाँ है 1, तो ये हो गया 6x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 25, ये आ गया x/6 इज इक्वल्स टू 25, x की वैल्यू 25 इंटू 6, ये आ गया 150। तो जो एक बार मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देती हूँ, मेरे पास नंबर आ गया 150। इसने क्या बोला था कि अगर हम उसका 5/6 पार्ट करते हैं, 5/6 पार्ट करते हैं 12, तो ये कितना आ गया, 5/5 25 टू 125, तो 5/6 पार्ट हमारा कितना आ गया, 125। अब इसने यही बोला था कि जो हमारा नंबर है वो 25 ज़्यादा है, किससे, अगर हम उसका 5/6 पार्ट करें। तो देखिए इनमें डिफरेंस निकाल लीजिए कितना आया, तो 150 25 ज़्यादा है देन 125। Question number 5, a number is as much greater than 21 as is less than 71, find the number। तो इसने बोला है कि कोई नंबर है जितना वो 21 से ज़्यादा है उतना ही वो 71 से छोटा है।
मतलब 21 और उस नंबर में जितना गैप है और 71 और उस नंबर में जो गैप है वो सेम है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 7। 7 जो है वो 10 से, या आप बोले कि 10 जो है वो 7 से बाई वैल्यू 3 ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ जो 13 है वो 10 से बाई वैल्यू 3 ज़्यादा है। तो इसमें भी यही बोला गया है कि कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है, a number is as much greater than 21। 21 से वो जितना बड़ा है उतना ही वो 71 से छोटा है। मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो सेम है। आप 7 और 10 की बात करें तो 3 का डिफरेंस है, 13 और 10 की बात करें तो 3 का डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब मुझे इनको इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा, इसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। 10 में से 7 निकाल दूंगी तो 3 आ जाएगा। दूसरी तरफ 13 में से 10 निकाल दूंगी तब 3 आ जाएगा। तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। नंबर जो है 21 से ज़्यादा है, मतलब 21 से बड़ा है। तो नंबर में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो गैप है वो किसके इक्वल होगा, जितना 71 में से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का जो गैप है वो क्या है, सेम। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 21 बड़ा है तो 21 में से x बड़ा है, x में से 21 निकाल दिया। यहाँ पे 71 बड़ा है तो 71 में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये x यहीं पे रखेंगे, इस वाले x को इधर ले आएंगे तो प्लस x, ये 21 को इधर ले आएंगे प्लस 21, ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 92। x की वैल्यू 92/2, ये आ गया 46। तो हमारा जो नंबर है वो आ गया 46। अब देख लेते हैं, एक तरफ 21 है एक तरफ 71 है। 46 21 से कितना बड़ा है, आप 46 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y वैल्यू 15। 71 46 से कितना बड़ा है, 71 में से 46 निकालिए 15। क्वेश्चन नंबर 6 more than 1/4 a number is 2/5 of the number। पहले तो हमें is मिल गया तो मतलब यहाँ पे इक्वालिटी है। इधर हमें पता चल गया 2/5 of a number। लेट द नंबर बी x। तो ये 2/5 ऑफ अ नंबर इधर आ गया इक्वल्स टू। अब हमें इधर देखना क्या है, 6 मोर देन 6 मतलब बाई वैल्यू 6 ज़्यादा है क्या, 1/4 ऑफ अ नंबर। अगर हम नंबर का 1/4 कर दें और उसमें 6 प्लस कर दें तो वो किसके इक्वल है, क्योंकि इज लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 2/5x। तो हमारी इक्वेशन बन गई x/4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2/5x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x/4, ये 2/5x इधर आ गया और 6 उधर चला जाएगा तो नेगेटिव। एलसीएम लिया 20, तो ये आ गया 5x माइनस 20 को 5 से डिवाइड किया 4 इंटू 2x, x माइनस 6, ये हो गया माइनस 3x/20 इज इक्वल्स टू माइनस 6 20 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 120, x की वैल्यू माइनस 120/-3। हमें नंबर मिल गया 40। क्वेश्चन 7 1/3 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स। अगर हम किसी नंबर का 1/3 करेंगे तो मेरे पास नंबर x है, उसका 1/3 मतलब x/3। एक्सीड्स मतलब ये ज़्यादा है किससे, 1/4 ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है x, उसका अगर 1/4 करते हैं
तो इसने बोला है कि जो 1/3 ऑफ अ नंबर है वो ज़्यादा है 1/4 ऑफ अ नंबर से बाय 15। कितनी वैल्यू से ज़्यादा है? 15 वैल्यू से ज़्यादा है। x/3 और x/4, x/3 जो है वो 15 वैल्यू से ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। लेट द नंबर बी x। अब देखिए ये ज़्यादा है, अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले बताया, x/3 ज़्यादा है 15 वैल्यू से, या तो ऑप्शन है कि x/3 में से 15 निकाल दीजिए, तब वो x/4 के इक्वल आ जाएगा, या फिर x/3 ऐसे रखिए, x/4 में 15 ऐड कर दीजिए इधर, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? x/3 में से 15 निकाल देंगे तो x/4 आ जाएगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। तो ये x/3, ये x/4 इधर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 15। एलसीएम लिया 12, ये आ गया 4x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 15। नाउ दिस इज x/12 इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 15, ये आ गया 180। तो हमारा नंबर हमें मिल गया 180। क्वेश्चन 8, इफ 1/5 ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर का 1/5 किया जाए, लेट द नंबर बी x। तो ये x/5 हो गया। डिक्रीज्ड बाय 5, अगर इसको 5 वैल्यू से कम किया जाए, इज मिल गया, इसका मतलब किसके इक्वल है? ये 16 के इक्वल है। तो हमारी इक्वेशन बन गई x/5 में से अगर मैं 5 निकाल देती हूँ तो हमें वो वैल्यू 16 गिवन है। तो ये x/5 16, 5 इधर जाके हो जाएगा प्लस, ये आ गया 21, x की वैल्यू 21 इंटू 5, दैट इज 105। नंबर क्या है? 105। Question 9, a number when divided by 6 is diminished by 40। एक नंबर को जब हम 6 से डिवाइड कर देते हैं तो उस नंबर की जो वैल्यू है वो 40 से कम हो जाती है। मतलब बाय 40 मतलब जितनी उसकी वैल्यू थी, जैसे सपोज वो नंबर 70 था तो 40 निकाल दो, अब उसकी वैल्यू 30 बच गई अगर हम उस नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं। तो हमें वो नंबर ढूंढना है। मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, स्टार्टिंग में मेरे पास वो नंबर है 70। लेट अस सपोज नंबर 70 है, इसने बोला है कि अगर मैं 70 को 6 से डिवाइड करती हूँ, इज लिखा है, दैट इज इक्वल्स टू डिमिनिश्ड बाय 40। तो इस नंबर की वैल्यू 40 से कम, मतलब बाय वैल्यू 40 कम हो जाती है। तो नंबर हमें कितना मिल जाता है? दैट इज 70 माइनस 40 30। तो ये कंसेप्ट है। अब नंबर है उसको मैंने 6 से डिवाइड किया, इसकी जगह मैंने इक्वल टू लगा दिया। डिमिनिश्ड बाय 40 मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी उसमें से 40 निकाल दो, वो वैल्यू बच जाएगी। सो x बाय 6, ये वाले x को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, इस तरफ बचा -40। 6 एलसीएम x माइनस 6x इज इक्वल्स टू -40, ये आ गया -5x बाय 6 इज इक्वल्स टू -40, -40 इंटू 6, तो x की वैल्यू -240 बाय -5, 4 दैट 8, x हमारे पास आ गया 48। अब देख लेते हैं इसने बोला क्या था। हमने उस नंबर को 6 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 6 8 द 48, तो ये हमें 8 मिल गया। अब इसने क्या बोला था कि ये नंबर किसके इक्वल आ जाएगा?
अगर हम ओरिजिनल नंबर को 40 कम कर देंगे तो हमें इसको डिवाइड करके 8 मिल गया। ये 8 किसके इक्वल आना चाहिए? ओरिजिनल नंबर क्या है? 48 माइनस 40, तो 8 इक्वल्स टू 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 4/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स, किसी नंबर का 4/5 किया, वो ज्यादा है किससे? 2/3 ऑफ अ नंबर से बाय 10। कितनी वैल्यू से ज्यादा है वो? 10 वैल्यू से ज्यादा है, हमें वो नंबर ढूंढना है। मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। तो इसने क्या बोला है? 4/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स, ये ज्यादा है किससे? 2/3 ऑफ अ नंबर से। कितनी वैल्यू से ये ज्यादा है? बाय 10 वैल्यू, 10 वैल्यू से ये ज्यादा है। तो अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल करनी है इनकी वैल्यूज। दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 4/5x में से 10 कम कर दो तो वो 2/3x के बराबर आएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि 4/x, इसको ऐसे रखो, 2/3x में आप 10 प्लस कर दो। ये जो ज़्यादा वैल्यू है आप इसमें प्लस कर दोगे तब भी ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, अदरवाइज फर्स्ट में से आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी बैलेंस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4/5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2/3x। ये आ गया 4/5x, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 2/3x इज इक्वल्स टू 10। एलसीएम लेंगे 15 को 5 से डिवाइड किया 3 इंटू 4x 12x। 15 को 3 से डिवाइड किया 5 इंटू 2x 10x। ये आ गया 2x अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 10। तो 2x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10, x की वैल्यू 150/2, तो ये आ गई 75। Question number 11, two numbers are in the ratio 3/4 and their sum is 84. Find the numbers. अब हमें पता है दो नंबर्स की हमें रेशो गिवन है। सपोज कीजिए नंबर्स आपके 30 और 40 हैं, तो रेशो कैसे निकालते हैं? 30/40, 10 3 4, तो इसकी रेशो 3/4 आ गई। अब हमें ये गिवन है 3/4। हम मान लेते हैं अगर हमें रेशो गिवन हो उससे हमने नंबर बनाना है, तो देखिए ये 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तभी ये 30 और 40 बना। तो अब हमें ये नंबर्स बनाने हैं, रेशो से नंबर्स बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो रेशो होती है उसको एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया। हम मान लेते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल जो है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है ना, अकेला 30/40 3/4 नहीं होता, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो 3/4 देते हैं। कॉमन मल्टीपल हमने मान लिया x, तो नंबर्स मेरे क्या हो गए? एक तो हो गया 3x, एक हो गया 4x। ऐसे आता है 3x और 4x। जब भी आपको रेशो गिवन हो उससे आपने नंबर बनाने हैं तो उसको एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। अब उनका सम गिवन है। अब दो नंबर्स मुझे मिल गए 3x एंड 4x, तो सम गिवन है 84। तो दो नंबर्स का सम कितना होगा? 3x प्लस 4x, ये हमें कितना गिवन है? 84। तो ये आ गया 7x इज इक्वल्स टू 84, x की वैल्यू 84/7। तो नंबर x हमें मिला 12। अब हमने नंबर्स ढूंढने, तो अब हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया 3/4, कॉमन मल्टीपल मिल गया 12। नंबर्स कैसे मिलेंगे? 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर्स क्या आ गए? एक नंबर था हमारा 3x, 3 इंटू 12 तो 36 मिल गया। दूसरा नंबर है हमारा 4x, 4 इंटू 12 48। तो दो नंबर्स हैं 36 एंड 48। जब हमने उसको रेशो की तो वो 3/4 आएगी। लास्ट वन है 3 numbers are in the ratio 4 5 6,
देयर सम इज 135, फाइंड द नंबर्स। तो सेम वैसे ही करना है। रेशो हमें गिवन है 4, 5 एंड 6, 3 नंबर्स हैं। अब हमें नंबर्स ढूंढने हैं, तो हमने कॉमन मल्टीपल मान लिया x। तो नंबर्स हमारे क्या आ जाएंगे 4x, 5x, 6x। लेट कॉमन मल्टीपल कितना है x। सो नंबर्स आर 4x, 5x, 6x। अब हमें सम गिवन है 135, तो तीनों नंबर्स का सम कितना होगा 4x प्लस 5x प्लस 6x। ये हमें कितना गिवन है 135। इनको ऐड करेंगे 15x आ गया, तो x की वैल्यू 135/15। x हमारा आ गया 9। तो हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया 9। अब नंबर्स ढूंढने हैं, तो इनको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर्स आर, पहला नंबर है हमारा 4x, 4 इंटू 9 36। सेकेंड नंबर है 5x, 5 इंटू 9 45। थर्ड नंबर है 6x, 6 इंटू 9 54। तो नंबर्स आ गए 36, 45, 54। जब आप इनकी रेशो करेंगे, ये 4:5:6 आएगा। तीनों 9 के टेबल पे चले गए, तो 4:5:6। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैंने करवाया है उसी मेथड से आपने करना है। तो आप डिफरेंट इक्वेशन ट्राई कीजिए, जैसे मैंने जिसमें 2-2 इक्वेशंस करवाई हैं उसमें नेक्स्ट वाली इक्वेशन को ट्राई करके देखिए। तो अगर कोई आपकी क्वेरी है, डाउट हुआ, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख के मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।